नीति बनी है। देखिए, सबसे पहले नीति ये है कि अभी भारत सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाह रही है, उसका ड्राफ्ट बन रहा है और बहुत पर्टिनेंट मुद्दा है। हम लोग को जानकारी नहीं थी पहले, इसलिए हम लोग विरोध करते थे। लेकिन जब एनडीए में आ गए हैं और उसके बाद जब हम लोग उसके बारे में जानना चाहा तो कॉमन सिविल कोड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात है। उन्होंने ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में उसको मेंशन किया है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और उसी के आधार पर फिर हम लोगों का संविधान है, उसका आर्टिकल 44 में भी उसको मेंशन किया गया है। तो हम लोग अम्बेडकर साहब के मानने वाले हैं। संविधान उनके द्वारा बनाया गया है और संविधान की रक्षा हो, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। यही अभी हमने माननीय सदस्यों से बात किया कि अगर ये मुद्दा उठता है तो असेंबली में हम लोग डट करके कॉमन सिविल कोड का समर्थन करेंगे। एक बात। और दूसरी बात कि हल्ला हंगामा की भेंट चढ़ने वाली है, ऐसा सुनने में आया है। आज बात होनी थी, हम नहीं आ सके, बिजी में थे, बाद में आए हैं। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि असेंबली में जो क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्न है या कॉल अटेंशन है, ये सबको चलने देना चाहिए। इसके बाद अगर कोई बातें होती है तो होना चाहिए। तो इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि बात करके हम लोग भाजपा के नेता से बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं, चाहे तारांकित हो या अल्पसूचित हो, ये पब्लिक इशू का मामला है, सभी सदस्यों का मामला, खास करके विरोधियों का विशेष होता है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और बाकी मुद्दे पर हम लोगों को सरकार के नाकामियों को दिखलाना चाहिए, करना चाहिए। आज लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, उसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ रहा है। और देखिए ना, अभी हमारे मोहनपुर में जो हमारे प्रमुख थे, उप प्रमुख थे, ये स्कूल जांच करने के लिए गए थे, तो वहाँ का मुखिया अरविंद यादव है, पर अपने 10 गुंडों को लेकर के उन लोगों को गंभीर रूप में मारा है। अभी चिकसोरा एक गांव है अभी नौबतपुर के नजदीक में, वहाँ पर एक परिवार को, शेड्यूल कास्ट परिवार को लोग खींच करके मारता है, उसके पत्नी को, उसको बेटी को, और बिना कोई कारण से, और उस पर कोई केस नहीं होता। तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बहुत गड़बड़ है। इस पर भी हम लोग उस दिन बात करेंगे और कहेंगे कि साहब लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए। और दूसरी बात ये है कि हम लोग भी मांग करेंगे कि तेजस्वी प्रसाद जी इस्तीफा दें। अगर वो नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार को चाहिए कि उनसे इस्तीफा लें, इसलिए कि जीतन मांझी को 2005 में जब मंत्री पद पर वोट लिया था और मीडिया के लोगों ने कहा कि एक दागी मंत्री आ गए हैं, तो 4 घंटा के अंदर ही हमसे इस्तीफा ले लिया गया। वो जमीर नीतीश कुमार का उस समय का आवाज में बदलाव हुआ है, कहाँ गए हैं? किस मुद्दा से उस समय ऐसा किया था, आवाज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सब बात भी हम लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार अब राजद के हाथ में खेल रहे हैं, इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए। अब इनकी जो आऊ है, ऑरा है, समाप्त हो गया है, इसलिए तेजस्वी प्रसाद से इस्तीफा लें और नहीं तो खुद इस्तीफा। सर, एक सवाल है कि आपने जो भविष्यवाणी